ये मम्मी को लेके आए हुए थे हॉस्पिटल, शेख ज़ायदा हॉस्पिटल आए हुए थे। ये शेख ज़ायदा हॉस्पिटल की पार्किंग है। तो अम्मी को उन्होंने एडमिट किया था। फिर ये डिसाइड हुआ था कि नाइट बच्चे घर अकेले थे तो बच्चों के पास भी किसी ने रुकना था। तो फिर ये छोटी सिस्टर ने कहा कि मैं यहाँ रुक जाती हूँ और तुम घर चली जाओ। तो ये फिर मैं यहाँ से गाड़ी निकाल के तो घर जाने लगी। जब मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि बाहर कोई हंगामा हो रहा है। मैंने ना शेख ज़ायद की इमरजेंसी में वो एक पेशेंट देखा था जो स्टूडेंट्स लेके आए थे। तो पता नहीं वो पेशेंट ज़ख्मी था बहरहाल। लेकिन जब हम लोग शेख ज़ायद से मैं बाहर निकली उसके बाद मुझे तब भी नहीं पता चला कि क्या हुआ है। मैं जिस साइड पर गाड़ी लेके जाऊँ रास्ता ब्लॉक, जिस साइड पर गाड़ी लेके जाऊँ रास्ता ब्लॉक। 3:30 बजे की मैं निकली हुई थी और मैं रात 7 बजे घर पहुंची थी। बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा था बाहर। ऐसे स्टूडेंट्स ना डंडे सोटे लेके फिरे जा रहे थे और मुझे इतना डर लगा, ज़िंदगी में कभी नहीं लगा। इतना डर लगा, ऐसे लगा जैसे आज मैं ज़िंदा नहीं घर पहुंच दी। फिर एक ट्रैफिक वार्डन से मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि इस तरह कोई मर्डर हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि उसने ट्रैफिक वार्डन ने ना मुझे गाइड किया कि बाजी आप यहाँ खड़ी रहेंगी, आप कभी भी अपने एरिया में नहीं जा सकती। आप यहाँ इससे मुझे कहा कॉलोनी है पीछे और इन गलियों में से निकाल के आप मुल्तान रोड पे ले जाएं और मुल्तान रोड से होते हुए आप ठोकर पे जाएं और ठोकर से आप वापडा टाउन वाली साइड से एंटर होके फिर अपने एरिया में आएंगे। तो बहरहाल पहुँच गए, लेकिन बहुत मुश्किल। जब कोरोना के दिन थे ना तब इस तरह डर लगा था मुझे। और फिर मुझे डर लगा कि आ मुंडे पागल होए फिरदे ने, इन्हां दा की पता किहड़े वेले मेरी जमा पूंजी दे उत्ते डंडा मार के ਉਹਦਾ शीशा स्क्रीन भंन देण ते मैं किहदी मां नूं मासी आखना। बहरहाल सफ़र तमाम हुआ, मुश्किल से ही ख़त्म हुआ लेकिन हुआ। और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मेरी वालदा बीमार है और उनके लिए उनको डॉक्टर्स ने डायलिसिस का कहा है। एमरजेंसी उन्होंने कहा है कि जी अगर करवाने पड़ेंगे तो वो करेंगे, लेकिन अभी तो वो परहेज़ एहतियात मेडिसिन वगैरह दी हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको ऐसे ही सेहतमंद कर दे। ज़ाहिर है माँ तो माँ ही होती है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी का इन्हिसार ही किसी एक बंदे पे होता है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी अम्मी को ठीक सेहतमंद और सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम। नया दिन शुरू हो गया है और मैं नाश्ता करने लगी हूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं पराठा पका के ले आई हूँ। ये थोड़ा सा प्याज टमाटर का मसाला जैसे बनाते हैं ना वो है, थोड़ी सी दाल है, चाय है। और अम्मी कुछ 4 दिन हॉस्पिटल रही हैं। अम्मी को रात छुट्टी हुई है, रात हम लेके आए हैं घर। और अभी मैं अम्मी को नाश्ता करवा के दवाई दे के अब खुद नाश्ता करने लगी हूँ। उस कमरे से मैं कपड़े खलारा समेट के तो अब मैं आई हूँ इधर। चावल आए हुए हैं और सारे तो नहीं इकट्ठे इसमें डलेंगे, एक बोरी कम से कम इसमें डाल जाएगी। अब मैं इसमें एक बोरी डालने लगी हूँ खोल के। हाय चौके मुड़ के उत्ते रखने हैं इस मेज़ पे। लो जी नाश्ता कर लिया। अब उठ के ना खलारा समेटें। घर काफ़ी उल्टा पड़ा है। वो चावलों की एक बोरी मैंने संभाल दी, एक बोरी वो पड़ी है। नीचे से काम ख़त्म करके खाना बनाया, चावल बनाए, घर की क्लीनिंग की। आज संडे है तो काम वाली ने नहीं आना था। अब मैं ऊपर आई हूँ। ये कपड़े इस्त्री करके यहाँ ढेर लगे हुए हैं, ये अब मैं हैंग करने लगी हूँ। इनको हैंगरों में लगाती हूँ। आज बाहर ना ठंडा हो रहा है मौसम। धूप भी निकली हुई है लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है। और हमारी लाइट सुबह 9 बजे की गई हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई है। तो वैसे हमारा घर ना रोशन है, डे लाइट जो ना अच्छी आती है। नीचे पोर्शन में तो सोलर वाली लाइट जलती है। अब मैं ज़रा यहाँ से समेट लूँ, समेट के फिर मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी। मेरा ख्याल है मेरे से मशीन पे नहीं बैठा जाना, मैं बहुत थक गई हूँ। असल में अम्मी की तबीयत ख़राब थी और अम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से रात अम्मी सारी रात नहीं सोई और सारी रात वो डिस्टर्ब रही हैं। उनके साथ बाकी के लोग भी डिस्टर्ब रहे हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी।
ये लो बिरयानी खा के ना रजाई 'ਚ ਵੜ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਰयानी ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ आराम ਨਾਲ रजाइयाँ 'ਚ ਵੜ के मोबाइल देखते रहिए। ऐसे बदतमीज़ हैं सारा दिन, छुट्टी वाले दिन तो ख़ास तौर पे रज़ाई में घुस के आराम से एक साइड पे लगे रहते हैं कि सानू ना कोई बुलाए। तो जी ये सूट स्टिच हो गया। वैसे तो बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन उस बिज़ी शेड्यूल में से भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के ये किया है, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा स्टिचिंग वाले कपड़े पड़े हैं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा स्टिच करने का। ये इसका ट्राउज़र है और ये ए लाइन शर्ट है, ये देखो जी, ये ए लाइन शर्ट है और इसके साथ और कुछ भी नहीं था, कोई बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं। तो फिर गला, सिर्फ ये गला एम्ब्रॉयडर्ड था और मैंने फिर इसके बाजू जो है ना वो इस तरह बना दिए, थोड़ा जैसे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाले, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाले कि चलो कुछ तो कुछ खूबसूरती आए। टोटल एक गले के उपर एम्ब्रॉयडरी दे नाल पूरा सूट जड़ा वा ना वो सोहना थोड़ी लगता वा। बहरहाल सूट कंप्लीट हो गया। ये देखो जी, ये सूट स्टिच हो गया, ये सूट